हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। माघ की पूर्णिमा कब है? 4 फरवरी या 5 फरवरी को? व्रत कब करें, कैसे करें, किस भगवान की पूजा सर्वश्रेष्ठ रहेगी, सुबह शाम कैसे पूजा कर सकते हैं, सारी जानकारी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। मित्रों, माघ की पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है वर्ष की। माघ मास की पूर्णिमा पर व्रत करना, पूजा पाठ करना, स्नान और दान करना सर्वश्रेष्ठ है। माघ का पवित्र महीना वैसे भी स्नान के लिए बहुत ही महत्व रखता है और माघ पूर्णिमा के दिन केवल एक दिन का स्नान करके भी आप माघ स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा वैसे तो 4 फरवरी को रात को 9 बज के शुरू हो जाएगी, लेकिन चंद्रमा की पूजा पूर्णिमा पर की जाती है और चंद्रमा 9 बजे से पहले ही उदित हो जाएंगे। तो इसीलिए उदय तिथि 5 फरवरी को होने के कारण माघ पूर्णिमा का व्रत 5 फरवरी 2023 को ही रखा जाएगा। सभी जगह 5 फरवरी को ही माघ पूर्णिमा है। इस दिन कोशिश करें कि आप सूर्य उदय से पहले ही उठ जाएं। बहुत जल्दी तो उठा नहीं जाता किसी से भी, लेकिन आप 5 बजे से पहले उठ जाएं कि सूर्य भगवान बाद में ही उदित हो, उससे पहले ही आप उठ जाएं। 5 बजे से पहले ही आप गंगा स्नान कर लें। अब मन में प्रश्न उठता है गंगा स्नान कैसे करें? गंगा जी के किनारे तो हम नहीं जा सकते, तो गंगा स्नान घर पर किस प्रकार करें? तो उसका भी एक आंसर हमारे पास है मित्रों। आप गंगा जी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गंगा जी जल तो सभी के घर में होता ही है। तो आप अपनी नहाने की बाल्टी में थोड़ा सा कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लें और कुछ दाने तिल के डाल लें। और जब भी स्नान करें, कई लोगों की आदत होती है सबसे पहले जल वो पानी पैरों पर डालते हैं स्नान करते समय, लेकिन जब भी गंगा जल आप डालकर जो स्नान कर रहे हैं उसको सिर से शुरू करें। सबसे पहले अपने सिर पर पानी डालें और स्नान करें, क्योंकि गंगा जल को कभी भी सबसे पहले पैरों पर नहीं डाला जाता। और हर हर गंगे जय मां गंगे इस तरह से मन मन में बोलते हुए आपने पूरा स्नान करना है। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहने, धुले हुए वस्त्र इस दिन पहने। उसके बाद एक तांबे का लोटा ले लीजिए मित्रों। तांबे के लोटे में थोड़ा सा कुमकुम डाल लीजिए। यदि आपके पास लाल फूल हैं तो लाल फूल डाल सकते हैं और थोड़ा सा गुड़ डालकर उस जल से सूर्य भगवान को अर्घ दें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान जी के सामने घी का दीपक जलाएं, भगवान जी को पीले फूल चढ़ाएं, विष्णु भगवान को, लड्डू गोपाल जी को और पीताम्बर चढ़ाएं। इस दिन भगवान जी को पीली मिठाई का भोग लगाएं। उसके बाद यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो पूरा दिन व्रत करें। यदि व्रत नहीं रख सकते हैं तो भील भिलनी की कहानी हमारे चैनल पर अपलोड है, जो माघ पूर्णिमा वाले दिन तो आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं। उसके बाद यदि आप सत्यनारायण भगवान जी की पूर्णिमा की कथा पढ़ते हैं तो कथा पढ़ लीजिए। भगवान जी के लिए पंजीरी का प्रसाद बनाएं, चरणामृत का प्रसाद बनाएं और भोग लगाकर प्रसाद सब में बांटें। और रात्रि में व्रत आपको चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खोलना है। चंद्रमा को अर्घ देने का भी मित्रों एक सबसे उचित यही उपाय होता है कि चंद्रमा को कभी भी तांबे के लोटे से अर्घ आप ना दें। या तो आप पीतल के लोटे से चंद्रमा भगवान को अर्घ दें या फिर आप स्टील के लोटे से भी दे सकते हैं। उसके लोटे के जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लें। यदि सफ़ेद फूल हैं तो आप सफ़ेद फूल डाल लीजिए और चीनी के कुछ दाने डालकर चंद्रमा को अर्घ दें। इस दिन माँ और बच्चों को चंद्रमा का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। आपके बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है तो माता के साथ यदि बच्चे चंद्रमा को अर्घ देते हैं, चंद्रमा का दर्शन करते हैं, तो उनकी बुद्धि में वृद्धि होती है, बुद्धि में विकास होता है और उनका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाता है।
और इसी दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने का भी विधान है मित्रों। माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस दिन माता लक्ष्मी जी के लिए भी कुछ अवश्य ही करना चाहिए। और इस बार की माघ पूर्णिमा तो 4 सिद्ध योगों के साथ आ रही है। रवि योग, आयुष्मान योग, सौभाग्यवती योग और सर्व सिद्धि योग। तो इन सिद्धियों में सभी भगवान का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और यदि आप विशेष रूप से माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शाम की पूजा में माँ लक्ष्मी जी को सफ़ेद खीर का भोग लगाएं। साथ में यदि आप कोड़ियाँ ला सकते हैं तो 11 कोड़ियाँ ले आएँ। 11 कोड़ियों के ऊपर हल्दी से तिलक करें और उसके बाद सुबह उन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर जहाँ पर आप अपने पैसे रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए। इससे भी आपको माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है मित्रों। इस तरह से माघ पूर्णिमा पर आप स्नान करें, दान करें, ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान करें या गरीबों को भी आप ऊनी वस्त्र, भोजन दान अवश्य ही करने। जितनी भी आप में क्षमता है उसके अनुसार आप दान इस दिन करें। तो इस बार माघ पूर्णिमा का स्नान 5 फरवरी 2023 को है। आप केवल एक दिन का स्नान करके भी माघ पूर्णिमा पर स्नान करके भी माघ स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन माघ स्नान करें, भील भिलनी की कहानी सुनें, सूर्य भगवान को अर्घ दें, रात को चंद्रमा को अवश्य ही अर्घ दें, सात्विक भोजन करें, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का इस दिन सेवन बिल्कुल ना करें, किसी पर क्रोध ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें और किसी की बुराई भलाई से बचें। इस तरह से आप माघ पूर्णिमा के व्रत का, पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी है तो इसी तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट